2014 में प्रिंसटन और यूसीएलए के रिसर्चर्स ने एक रिसर्च किया। उन्होंने स्टूडेंट्स को दो हिस्सों में बांटे और दोनों ही ग्रुप्स को एक लेक्चर दिया, एक कंटेंट सुनने को दिया। दोनों ने उसकी नोटिंग किया। एक ने लैपटॉप में नोटिंग किया तो दूसरे ने उसको हाथ से लिखा। जब टेस्ट हुआ तो आपको पता है रिजल्ट क्या था? जिन्होंने हाथ से नोटिंग किया था वो सिग्निफिकेंटली बेटर परफॉर्म किए, स्पेसिफिकली कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चंस में, जिसमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं लिखना होता बट एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझना होता है। और आपको पता है ये रिजल्ट क्यों आया? दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। क्योंकि जो लोग लैपटॉप में टाइपिंग कर रहे थे वो सिर्फ सुन रहे थे और उनके फिंगर्स मूव कर रहे थे, दे वर नॉट प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन इनफ। लेकिन जो लोग एक्चुअली नोटिंग कर रहे थे वो इतना फास्ट नोटिंग कर नहीं सकते, वो लोग टाइपिंग से कई 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 गुना स्लो होते हैं, तो उनको एक सेकंड लेना पड़ता है, उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, समझना पड़ता है और उसके बाद उसकी इजी लैंग्वेज में नोटिंग करनी पड़ती है। तो बच्चा, यही एक सेकंड की प्रोसेसिंग तो आपका मेमोरी बनती है। जी हाँ, मैं हूँ सीए मुस्कान अग्रवाल, ऑल इंडिया रैंकर इन सीए इंटर एंड सीए फाइनल, और मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप थ्योरी सब्जेक्ट्स को 2x फास्टर याद कर सकते हो जस्ट बाय वन हैबिट, एंड दैट इज राइटिंग। आप फाउंडेशन में हो, इंटर में हो, फाइनल में हो, अगर आपको आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स जैसे कि लॉ, एसएम, ऑडिट को एस करना है तो बस एक हैबिट चेंज करनी है, रीडिंग की जगह राइटिंग। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना और वीडियो चालू होने से पहले फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो बच्चे, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बैठते हैं बुक लेकर, थ्योरी पढ़ने बैठते हैं और 1 घंटे बाद पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आधा पेज, 1 पेज या 2 पेज किया है। क्यों? क्योंकि वो लोग उस टाइम सिर्फ और सिर्फ पैसिव रीडिंग कर रहे हैं। जैसे ही आप कुछ चीज पढ़कर उसकी नोटिंग करते हो ना, आप एक्टिव मोड में चले जाते हो। पैसिव रीडिंग में आप रिसेप्टिव मोड पे रहते हो, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। बट एज सून एज यू राइट समथिंग दैट यू जस्ट स्टडीड, you try to make that 5 pages into half page, you try to make that heavy content into as easy as possible. Why? Because you try to understand the concept, you grab the concept, you summarize the concept, and then you write it down. कोई भी इंसान इतना नहीं लग सकता, इसलिए उसको वो हैवी कंटेंट को अपने ओन लैंग्वेज में समराइज करना पड़ता है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने कुछ पढ़ा, उस बुक को बंद करो और बस लिखो यार कि आपको समझा क्या। जैसे ही आप लिखते हो ना कि आपको क्या समझा, आप 3-4 लाइन में अपना क्रक्स लिख लोगे कि यार मेरे को ये समझा, और जो नहीं समझा वही तो गैप है, वही तो आपकी मेमोरी में नहीं गया, और वही कंटेंट को वापस पढ़ना है। और बच्चे, जब आप आपका खुद का हैंड रिटन नोट्स पढ़ते हो ना तो आपका ब्रेन में एक सिग्नल जाता है, अच्छा यानी मैंने इसको पढ़ा भी था, इसको समझा भी था और फिर मैंने इसको लिखा है। और जब ब्रेन को ये सिग्नल जाता है तो ब्रेन अपने आप को शांत कर लेता है, ऑल इज वेल बोल देता है कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है। Second, when you write something down, you try to picturize what you are writing. You try to picturize what was written in your content book. या तो फ्लो चार्ट के थ्रू या सिंपल डायग्राम के थ्रू, बट आप उस चीज को पिक्चराइज करते हो। और बेटा, कैसे आपको मूवी हमेशा याद रहती है, वही मूवी को अगर आप आवाज बंद करके सिर्फ कैप्शन पढ़ोगे तो याद रहेगी वो मूवी? नहीं। जब आप उसको विजुअली देखते हो तब आपको वो मूवी याद होती है। वैसे ही जब आप किसी कंटेंट को विजुअली देखते हो ना, तब आपको वो कंटेंट याद रहता है। एग्जाम्पल ही ले लो, लुक एट दिस टेक्स्ट फॉर 3 सेकेंड्स। अच्छा, कुछ दिमाग में गया? क्या लिखा था? एक बार शायद दिमाग में चले भी गया होगा, बट 2 मिनट बाद पूछूंगी तो कुछ याद नहीं आएगा। बट नाउ लुक एट दिस पिक्चर फॉर 3 सेकेंड्स। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है? एटलीस्ट वो पिक्चर देखकर ऐसा लगा कि एक इंसान अपने विजन गोल ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना चाहता है, और वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी इज द ओनली वे आउट। स्ट्रैटेजी का मीनिंग भी तो यही है, एक इंसान अपने आज से कल तक के पहुंचने का रास्ता। दैट इज इट।
बट जब हमने उसको पिक्चर फॉर्मेट में देखा, वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट मच 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 ईजियर। तो बच्चे, आज से क्या करना है? ओके, तो इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है सुनो। आज जब आप पढ़ोगे, आप आधा घंटा पढ़ो, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो, कोई चैप्टर पढ़ो, उस कॉन्सेप्ट उस चैप्टर को फिर आधे घंटे बाद बंद करो और उसको अपने ओन राइटिंग में लिखो। इस तरीके से लिखना कि भाई जो भी मेरे दिमाग में गया है उसको मुझे ओन राइटिंग में लिखना है। जब आप उसको ओन राइटिंग में 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन में लिख लोगे, तब आपको समझ आएगा कितना ब्रेन में कंटेंट चले गया है, कितना नहीं गया है। और जो कंटेंट नहीं गया है या आप नहीं लिख पाए हो, सिर्फ उसको दोबारा पढ़ो। और बच्चे, कोशिश हमको ये करनी है कि कैसे मैं इस चैप्टर को या इस कंसेप्ट को एंड ऑफ द डे में 5 लाइन में पढ़कर नक्की कर सकूं। इतना समराइजेशन कर लो कि आपको वो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन ही याद रहे, आपको हेवी कंटेंट नहीं, इजी कंटेंट याद रहे। डन। सिर्फ एक हैबिट चेंज एंड यू विल एक्सेल इन थ्योरी। एट द एंड तो आपको पेपर में लिख कर आना है ना, वहाँ थोड़ी ना आप किसी को अपना कंसेप्ट मुंह से समझा कर आ सकते हो या सिर्फ बोल कर आ सकते हो। यानी योर सुपर पावर हैज़ टू बी राइटिंग। डन। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ भी हेल्प हुई इस वीडियो से, तो फटाफट से लाइक कर दो और उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको थ्योरी में बहुत प्रॉब्लम आती है। और बेटा, कमेंट करना कि क्या आपको राइटिंग रियली में हेल्प की। बाय।